नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार समाचार। मैं हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। जानेंगे आज दिन भर की छोटी एवं बड़ी खबरें। तो उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर डाल लेते हैं। तो आज जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। चाचा से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई नीतीश कुमार से, बोले चिराग पासवान। गठबंधन के भीतर बैठकर होगी चर्चा। क्या है बड़ी खबर, बताएंगे विस्तार से। तो वहीं पता चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। चर्चा फुल, नतीजा गुल। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार बन गया बिरबल की खिचड़ी। क्या है बड़ी खबर, बताएंगे विस्तार से। वहीं पता चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। डीजल अनुदान के दावे की जांच 17 दिनों में होगी। सरकार ने जारी किया आदेश, लापरवाही होने पर नपेंगे अधिकारी। क्या है बड़ी खबर, बताएंगे विस्तार से। वहीं आप पता चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रहा है। शिक्षा विभाग को सनकी तरीके से हांका जा रहा है, मंत्री तक की नहीं चलती, सुशील मोदी का आरोप। क्या है बड़ी खबर, बताएंगे विस्तार से। वहीं आप पता चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रहा है। सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार को दिया झटका, जेडीयू के कई नेता बीजेपी में शामिल, पीएम मोदी पर कही यह बात। क्या है बड़ी खबर, बताएंगे विस्तार से। वहीं आप पता चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रहे हैं। 10वीं में टॉप करने पर विद्यार्थियों को 10,000 रुपए देती है बिहार सरकार। इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत, ऐसे करे अप्लाई, बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार अब देखिए, चाचा से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई नीतीश कुमार से, बोले चिराग पासवान। गठबंधन के भीतर बैठकर होगी चर्चा। बिहार में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। बदलते समीकरणों ने राजनीति के बीच रिश्तों को भी एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान अब भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं, जहां पहले ही उनके चाचा पशुपति पारस सहयोगी है। चिराग पासवान और पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा तो बन गए, लेकिन दोनों में तानातनी की खबरें अभी भी सामने आ रही है। ऐसे में चिराग पासवान ने कहा कि पशुपति पारस जोर शोर हल्ला मचा रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। चाचा से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई नीतीश कुमार से। ना मैंने अपने चाचा पर कभी टिप्पणी की है और ना ही करूंगा। एनडीए की बैठक में शामिल होने के बाद रविवार को पटना पहुंचे आपदा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं। चाचा पशुपति पारस के बारे में 2 से 2.5 वर्ष में मैंने कभी भी कोई टिप्पणी नहीं किया है और ना ही आज मैं करूंगा। चिराग पासवान ने कहा कि मेरी कोई घर परिवार व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, मुझे इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच तानातनी की वजह हाजीपुर लोकसभा सीट है। पशुपति पारस कह चुके हैं कि वह किसी भी कीमत पर सीट को नहीं छोड़ेंगे और चाचा पशुपति पारस के तलखे तेवरों के बाद अब चिराग पासवान ने भी इस पर जवाब दिया और कहा कि हम भी इस सीट को नहीं छोड़ेंगे। गठबंधन के बाद उन्होंने यह समझौता होते हुए कहा कि गठबंधन के बाहर नहीं है। ऐसे में तमाम चीजों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग भी अपना राय विचार लिखकर कमेंट में जरूर बताएं। जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। चर्चा फुल है, नतीजा गुल है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार बन गया बिरबल की खिचड़ी। बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयासबाजी की जा रही है, मगर अब तक इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ रही है कि आखिर कब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट का विस्तार करेंगे। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलबाजी के बीच पिछले दिनों नीतीश कुमार ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। दूसरी तरफ शनिवार को बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने भी लालू प्रसाद से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की थी। 243 सदस्यों वाले बिहार विधानसभा में कुल 15% यानी कि मुख्यमंत्री समेत कुल 36 मंत्री हो सकते हैं। मौजूदा स्थिति के मुताबिक फिलहाल नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में 15 मंत्री आरजेडी कोटे से हैं और नीतीश कुमार समेत 13 मंत्री जनता दल यूनाइटेड कोटे से हैं। वहीं 2 मंत्री कांग्रेस के कोटे से हैं और 1 मंत्री सुमित सिंह निर्दलीय हैं। यानी कि कल इस वक्त बिहार सरकार में 31 मंत्री है और 5 और को मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे में दरअसल 9 अगस्त 2022 को जब नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी तो उस समय आरजेडी कोटे से तेजस्वी यादव समेत 17 मंत्री बनाए गए थे, मगर विभिन्न कारणों से 2 मंत्री कार्तिकेय कुमार और सुधाकर सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद से अब मंत्रिमंडल में राजद की संख्या 15 है। मौजूदा समय में जहां बिहार सरकार में 31 मंत्री है, वहीं अब 5 और लोगों की मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे में सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार में राजद से 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं और कांग्रेस से भी 2 मंत्री पद की मांग काफी लंबे से कर रहे हैं। ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, मंत्रिमंडल में कब विस्तार होगा, बताते रहेंगे आपको विस्तार से। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर।
आइए जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। डीजल अनुदान के दावे की जांच 17 दिनों में होगी। सरकार ने जारी किया आदेश, लापरवाही होने पर नपेंगे अधिकारी। आपदा की पिछड़ा बचाने के लिए किसानों ने डीजल अनुदान के लिए आवेदन शुरू कर दिया। आवेदन करने की तिथि से 17 दिनों में जांच के बाद किसानों को भुगतान कर दिया जाएगा। आवेदन की जांच कृषक समन्वय अनुमंडल और जिला कृषि पदाधिकारी को करना है। हालांकि कृषि समन्वय की हड़ताल पिछले माह से ही चल रही है। ऐसे में डीजल अनुदान में बाधा न आए, इसलिए सहायक तकनीकी प्रबंधक व प्रखंड तकनीकी प्रबंधक को आवेदन सत्यापन की जिम्मेदारी दी गई है। कृषि निर्देशालय आलोक रंजन घोष ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा कि कृषि समन्वय को 8 दिनों के अंदर आवेदन की जांच कर लेना है। यदि निर्धारित समय सीमा में उन्होंने इस कार्य को आपदा की जांच नहीं किया तो ऑनलाइन आवेदन स्वयं अनुमंडल पदाधिकारी के पास चला जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी आवेदन 4 दिनों के अंदर सत्यापित कर जिला कृषि पदाधिकारी को भेजेंगे। डीओ 3 दिनों के अंदर कृषि विभाग को भुगतान के लिए भेज देंगे। कृषि विभाग 2 दिनों में उस बैंक को भेज देगा। यानी 17 दिनों के अंदर जांच की प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। किसानों के आवेदन पर हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान, बटाईदार और गैर रैयत किसान, खेत का वास्तविक जोतादार आदि का सत्यापन करना है। डीजल की मूल रसीद की कृषि समन्वय को अपने पास रखनी है। यदि कृषि समन्वय ने गलत सत्यापन किया है तो जिला कृषि पदाधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर कृषि निर्देशालय ने कहा कि अनुदान योजना के आवेदन सत्यापन में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। निर्धारित अवधि में सत्यापन नहीं होने पर सीधे अग्रसित होने की स्थिति में कार्रवाई होगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर आपदा के तमाम लोगों को चेतावनी मिल चुकी है। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग भी अपना राय विचार लिखकर कमेंट में जरूर बताएगा। तो बढ़ता अगली बड़ी खबर की ओर। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। 10वीं में टॉप करने पर विद्यार्थियों को 10,000 रुपए देती है बिहार सरकार। इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत, ऐसे करे अप्लाई। बिहार की राज्य सरकार छात्रों के लिए कई योजनाएं चलाती है। ऐसी एक स्कीम सीएम बालक बालिका प्रोत्साहन योजना है। इस स्कीम के तहत अगर विद्यार्थी 10वीं की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास करते हैं तो उसे प्रोत्साहन के तौर पर 10,000 रुपए मिलते हैं। अगर एससी या एसटी छात्र सेकेंड डिवीजन से भी पास होते हैं तो उन्हें 8,000 रुपए मिलते हैं। दरअसल राज्य सरकार की इस योजना का उद्देश्य गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना। कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे 10वीं या 12वीं की पढ़ाई करने के बाद खेती मजदूरी करने लगते हैं। ऐसे उन्हें आर्थिक मदद से प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसे में इसके लिए जरूरी कागजात आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो, एससी एसटी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट डिटेल ले आकर आप लोग भी ऑनलाइन कर इस पैसे को प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ।